दोस्तों आपने प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन तो काफ़ी देखे होंगे, बट आज जो आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन दिखाने वाला हूँ, ये कॉम्पैक्ट साइज़ का है और साथ ही ये जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन है, वाइब्रेशन लेस प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ग्लास में पानी रखा हुआ है, बट ग्लास के अंदर आपको कोई सा भी हलचल देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस मशीन पर कोई भी जो राफिया है या किसी भी तरह के प्लास्टिक वेस्ट है उनको रिसाइकल करते हैं, तो आपको यूनिफ़ॉर्म साइज़ मिलेगा और साथ ही मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाएगा। इस बार प्लास्टिक इंडिया 2026 में आपको लेकर आ गए हैं गौरव इंजीनियरिंग के पास। बात करेंगे अर्पित जी से, देखेंगे इन मशीन्स के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, और साथ ही अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और हमारे साथ है गौरव इंजीनियरिंग से अर्पित सर। हेलो, हाय सर, कैसे आप? ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल सर। और पिछले बार हमने आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन का वीडियो बनाया था और काफ़ी वायरल गया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। उस क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही इस मशीन के बारे में देखेंगे। जी, तो क्या खासियत होने वाली है इस मशीन की सर? बस जी, लास्ट टाइम जो हमने मशीन डेमोन्स्ट्रेट किया था वो एक स्पेसिफिक 200 केजीज़ पर आवर तक के वर्टिकल्स को क्लियर कर रही थी। इस बार हम लोग अप टू 500 केजीज़ 1 टन पर आवर तक के वर्टिकल्स को कवर्ड अप कर रहे हैं। तो वन स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा और इसीलिए हमने हमारे फैक्ट्री के साथ में एक स्लोगन लिखा हुआ है, हाउस ऑफ रिसाइकलिंग। लाइक यू हैव अ कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम 8 किलोग्राम्स पर आवर टू 1 टन पर आवर। तो जैसे अगर गौरव इंजीनियरिंग की बात करें तो आप लोग तो काफ़ी रेंज में प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन बनाते हैं, तो ये सारी मशीनें आप लोग इंडिया में ही बनाते हैं? मतलब मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड? डेफिनेटली जी, ऑल द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स अगर देखने की बात करें तो वो सभी चीज़ मेक इन इंडिया है और मोस्ट प्रोबेबली मेड इन अहमदाबाद, गुजरात से ही बन रही है। राइट, सो वी पर्टिकुलरली बिलीव कि ये होना चाहिए और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो मशीन जो है वो वाइब्रेशन लेस मशीन है और इसके टेस्टिंग के लिए आपने यहाँ पर बॉटल, ये ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो वाइब्रेशन लेस मशीन का फ़ायदा क्या है? कहीं पे भी एक वाइब्रेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पे फिटमेंट्स पे इफ़ेक्ट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई माउंटिंग से ऐसा कुछ नहीं किया, इट्स ऑन नॉर्मल फ्लोर एरिया, बट फिर भी ये स्टडीनेस दिखाती है फॉर लॉन्गर लाइफ ड्यूरेबिलिटीज ऑफ द मशीन। तो एक प्रोसेस समझते हैं सर मशीन का, फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, ये प्रोसेसिंग क्या रहता है और मशीन की क्वालिटी क्या रहती है? एट प्रेजेंट हम लोग ये राफिया जो 1 टन जम्बो बैग्स बनती है उसकी एक प्रोडक्ट में से जो वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है उसका रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, तो ये वेस्ट है, रफिया जंबो bags जंबो बैग जो बनते हैं उसका वेस्ट है। correct। अब ये यहाँ से आपने कन्वेयर बेल्ट में डाला और कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे कहीं पे भी कोई मेटल रेसिड्यूल से ऐसा कुछ आ रहा है तो वो यहाँ पे सेंस करेगा ताकि आगे आपके मशीन्स को कहीं पे डैमेज ना करे। देन दिस इज़ अ कॉम्पैक्टर मॉडल, ये उस वेस्ट को यहाँ पे डेंस कर रहा है और कंटिन्यूस एक सप्लाई चेन दे रहा है अपने एक्सट्रूडर को ताकि वो वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म आउटपुट देने के लिए सपोर्ट कर सके। दिस इज़ वैक्यूम वेंटिंग और पावर पैक यहाँ पे यूनिट्स बोल सकते हैं। ये गैसेस या वोलेटाइलिटीज़ जो रहते हैं प्लास्टिक के अंदर, उस गैसेस को वगैरह को सक्शन करता है ताकि जो फाइनल ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं वो मॉइस्चर फ्री रहे, उसके अंदर सॉल्वेंट्स वगैरह के कंटेंट्स ना रहे, ताकि वो सेकंड एप्लीकेशन के लिए इजी टू यूज़ बन सके। तो जैसे ये जो मशीन है, तो इस पर किस किस तरह के प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हैं? वी कैन रिसाइकल पीई, पीपी, एचडीपी, एचएम, ये सभी ग्रेड्स, ऑल पीई फैमिली हम इसके अंदर रिसाइकल कर सकते हैं। सेकेंडली, इसी मशीन्स को सर्टन लेवल के मॉडिफिकेशंस करके हम पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट के रिसाइकलिंग को भी टारगेट कर सकते हैं, बट द मशीन विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। थर्ड थिंग, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जैसे नायलॉन यार्न्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, ये सबको भी हम यहाँ पे रिसाइकल कर सकते हैं। काफ़ी तरह के गैसेस है, अडर है, ऑयल है, तो उनके लिए अलग सिस्टम आता है या बेसिकली? ऑयल्स वगैरह जो वेस्ट के ऊपर गैदर्ड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो ये सिस्टम से कवर्ड अप हो जाएगी। बट अगर हम बात करें कि जो यूज फैब्रिक या यूज सीमेंट बैग्स हम जो बाहर देख रहे हैं वो सबके ऊपर कोई ऑयल रेसिड्यूल्स है, ये सब है, तो वहाँ पे हमें कंपलसरी वॉशिंग वगैरह करने के बाद ही आपका प्रोसेस पे लेके जाना होगा। यहाँ पर ये प्रेशर आपने दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सक्शन कर रहा है, ये जो गैसेस अभी इसके अंदर डेवलप हो रही है वो उसमें से सक्शन करके वो गैसेस को एलिमिनेट कर रहा है। एंड जो ग्रेन्यूल्स आएंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल्टर होंगे फर्स्ट,
जिस टाइप का फिल्ट्रेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। कहीं पे आप हाउस होल्ड फर्नीचर्स वगैरह बना रहे हैं तो लो मैश फिल्टर्स रहते हैं, कहीं पे आप टेप्स वगैरह बनाना चाहते हैं, वापस यही एप्लीकेशन में आप दाना लेके जाना चाहते हैं तो आपको फिल्टर्स हायर एंड पे लगाने रहते हैं। वो यहाँ पे होने के बाद एज यूजुअल यहीं पे आपका कटिंग चैम्बर है, ये डाइफेस कटिंग हो रहा है। यहाँ से दाना उसका शेप फॉर्म कर रहा है और जो हॉट मेल्ट आ रहा है ना वो उसके दाने के फॉर्म पे शेप लेके जा रहा है। तो ये आपने मल्टीपल एक लगा रखा है कूलिंग एरिया किया हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब मशीन को कम्पैक्ट बनाने के लिए आपने ट्राई किया जितना कम से कम लेबर की हेजल्स रहे वो इजी ऑपरेशंस कर सके, उस हिसाब से यहाँ पे और साइजेस भी आपका कम हो जाता है। देन हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होता है। आ रहा है इस तरह से आपके पैलेट कवर्ड अप हो जा रहा है। तो अभी वाइट में ये चल रहे हैं, अभी राफिया चल रहे हैं तो ये वाइट में आपका आएगा। एज यूजुअल उसके अंदर कहीं पे भी कलर कंटेंट्स रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पे यहाँ पे कलर की इफेक्ट्स आती है। तो जैसे अगर मशीन की बात करें, जैसे पर्टिकुलरली इस मशीन की बात करें, कैसा अगर पर यूनिट कैसे एट प्रेजेंट हम लोग अगर इसकी बात करें तो 0.27 यूनिट्स पर केजी तक हमने इसको अचीव किया है। वी आर ट्राइंग मोर टू इम्प्रूव द वॉट एवर इट इज़ राइट नाउ, उससे भी और इम्प्रूव करेंगे आप। और ये कितना प्रोडक्शन क्या हो रहा है इसे? एट प्रेजेंट अगर देखने जाए तो ये मशीन की कैपेसिटी 200 kgs पर आवर से लेके शुरू हो रही है। तो ये जो मशीन्स है किस तरह के कस्टमर्स को आपने इस मशीन के थ्रू टारगेट किया है? कौन से आपके कस्टमर? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ है, राफिया इंडस्ट्रीज़ है, कैरी बैग्स मैन्युफैक्चरर्स है, कहीं पे प्रिंटिंग हो रहे जो ऑयल पाउचेस वगैरह सब बन रहे हैं, उस टाइप के कस्टमर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अ स्मॉल स्केल रिसाइकलर टू अ हायर साइज प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग इससे टारगेट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी आपके कंपनी के बारे में सुना है कि भाई आपके पास ऑलरेडी मशीनों का स्टॉक होता है, जब भी आप आओ आप वहाँ पर डेमो देखो और मशीन लेकर जाओ। रीज़न के आज हम लोग बिलीव करते हैं कि जिस टाइप का वेस्ट आपके पास है उसी फॉर्मेट पे अगर हम लोग उसको ट्रायल्स करके दिखाते हैं, उसके रिजल्ट्स प्रूव ऑन करके दिखाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता है। सो वी ट्राई टू हैव अ रेडी स्टॉक मशीन, तो आप कभी भी आपके वेस्टेज को लेके आ सकते हैं प्रायर समझने पे कि कौन से मशीन के ऊपर आपका ये ट्रायल्स होगा, और वो मशीन्स के लिए हम लोग रेडी टू ट्रायल्स डिस्प्ले करेंगे। थोड़े ही समय के अंदर हमारी कंपनी इन हाउस लैब फैसिलिटी भी कर रही है, जहाँ पे आपके दाने बनने के बाद के जो बेसिक टेस्टिंग पैरामीटर्स है वो भी आपको वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड आप लोग काफ़ी लेवल पर अपने मशीन को मॉडिफाई भी कर रहे हैं और Continuous उनको upgradation, जो वर्ल्ड लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बाकी यहाँ पर एयर कूल्ड आपने एक टेक्नोलॉजी दिखा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी प्योरली पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए है। जो इन हाउस वेस्ट बन रहा है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री लेट्स से पैकेजिंग फिल्म्स बना रही है या गार्बेज बैग्स बना रहे हैं, तो उनके यहाँ पे एक रेसिडुअल वेस्ट निकलता है सर्टन लेवल का। वो डे टू डे इन हाउस रिसाइकलिंग ख़त्म करने के बाद सेम प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सके, ताकि उनका जो फीड स्टॉक है वो एक काइंड ऑफ मनी ब्लॉक एरिया है, वो डेली रोटेशन पे आ जाएगा। आज ही जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो आज ही रिसाइकल होगा, आज ही की प्रोसेस में वो वापस रीयूज हो जाएगा। सो इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी लेस, डस्ट कम लगेगी उसके अंदर, उसकी इकोनॉमी इजी हो रही है, उसका सर्कुलर इकोनॉमी आपका हो जाएगा। जी जी जी। तो इस तरह से आप प्रोसेसिंग आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो बैग वो पॉलीथीन है वो जा रहा है। रोल फॉर्म वेस्टेज हम लोग अभी लेके आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट वेस्ट रिजेक्टेड मटेरियल, जैसे अगर ये रोल्स बने हैं और कहीं पे कोई गेज नहीं मिल रहे या उसकी साइज़ नहीं मिल रही तो वो रिजेक्शन हुआ है, बट वो वही चीज़ यहाँ पे शॉर्टेस्ट LD स्क्रू के अंदर ये रिसाइकल हो जा रहा है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन डिवाइसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे उसका कटिंग चैम्बर है, एंड देन इट इज़ गेटिंग कूल्ड विद द सपोर्ट ऑफ ब्लोअर्स, और यहाँ पे आपका ये रिजल्ट ग्रेन्यूल फॉर्म पे आ जा रहा है। तो सर आपके पास ऑफकोर्स काफ़ी सारी मशीनें हैं, काफ़ी रेंज में आप मशीनें बनाते हैं, और रिसाइकलिंग मशीन इंडस्ट्री में तो गौरव इंजीनियरिंग काफ़ी जाना माना नाम है। सर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे इस मशीन को लेकर या प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा जानकारी चाहे तो कहाँ जाए? जैसे लास्ट टाइम आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो आपके चैनल को फॉलो कर रहे हैं, एंड वी वर हैप्पी टू हैव द इंक्वायरीज फ्रॉम देयर साइड। कहीं पे किसी के कॉल्स आ रहे थे, कहीं पे मेल्स आ रहे थे। सो अगेन उसी तरह से इस बार भी यही सभी नंबर्स या ईमेल एड्रेसेस पे
आपके इमेजेस, डिटेल्स, क्या चीज़ का आपको सॉल्यूशन चाहिए, ये सभी चीज़ आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। डिपेंडिंग ऑन लोकेशंस वी हैव द टेरिटोरियल हेड्स एट द फैक्ट्री नाउ, तो आप ये सब एरियाज कौन सी टेरिटरी में आ रहे हो उस हिसाब से आपकी इंक्वायरी फ्लोट कीजिए। चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर, आपने पूरे मशीन्स के बारे में बताया, उनके प्रोसेसिंग के बारे में बताया। सो अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में, या आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्लांट है उनको बड़ा बनाना चाहते हैं या नया मशीन लगाना चाहते हैं, तो आप गौरव इंजीनियरिंग को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में। इज अ गुड गाय और ये इंडस्ट्री को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, सो ट्राई टू फॉलो हिम। पीपल को इससे न्यूज़ मिलेंगे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे और आपको स्टडी कीजिए ये सब चीज़ को, तो ट्राई टू फॉलो दिस गाय, इज अ गुड मैन। थैंक यू।